नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्लॉट्स नियर एयरपोर्ट इन नवी मुंबई। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में प्लॉट्स अवेलेबल है तो उनको हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ जहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया है, पिछले लगभग 3-4 महीने से मैं नवी मुंबई में पनवेल में रह रहा हूँ और जो मैं रियल इस्टेट में रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद, तो मैंने जो देखा है यहाँ पर लोग अक्सर पूछते हैं 1.5-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए गुंठा जमीन मिलेगी। तो दोस्तों, क्योंकि इधर मुंबई में या महाराष्ट्र में जमीन गुंठा में चलती है, तो लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप करते हैं कि मुझे 1.5-2 या 3 लाख रुपए के हिसाब से, गुंठा के हिसाब से जमीन अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कृषि की जमीन कहीं भी इस रेट में अवेलेबल हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगाने जा रहे हो, तो दोस्तों जिस जमीन में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या वो वाकई सही है? आप जिस जमीन को खरीदने जा रहे हो वो खेती की जमीन है। खेती की जमीन के लिए आपको खुद से जो है एक किसान होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों से आप वो जमीन परचेज करते हो वो इस चीज को, इस बात को आपको बताते नहीं है और उल्टा आपको कहते हैं कि आपके किसान के सर्टिफिकेट हम कहीं से भी बनवा देंगे। लेकिन दोस्तों, किसान का सर्टिफिकेट बनवा देना, अगर इन फ्यूचर आगे जाके कहीं पता चला और आप पकड़े गए, तो आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। दोस्तों, उस जमीन को लेने के लिए, इंडिविजुअल 7/12 करवाने के लिए भी आपको कम से कम 15 गुंठा जमीन आपके नाम होनी चाहिए, तब आप उसका इंडिविजुअल 7/12 करवा सकते हो, यानी कि वो जमीन इंडिविजुअली आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है कानूनन। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर उस जमीन को खरीदने के लिए हमें अपने साथ कुछ दूसरे इन्वेस्टर्स को मिलाना पड़ता है। सपोज करो हम किसी एक लैंड पार्सल को खरीदने जा रहे हैं किसी किसान से, और वो 40 गुंठा की जमीन है, तो और मान के चलते हैं कि 4-4 गुंठा के आपकी कैपेसिटी है खरीदने की, तो आपने 10 पार्टनर को एक साथ मिला लिया, 10 पार्टनर ने मिलके वो 40 गुंठा जमीन खरीद ली। तो अब आपका जो है, जो 7/12 होगा वो 10 आदमियों के नाम पर होगा। अब दोस्तों, वहां पर बात आती है कि जब आप उसे कभी फ्यूचर में सेल आउट करोगे, तो तब हो सकता है आप उसको किसी वजह से अभी उस टाइम उसको सोल्ड करना चाह रहे हो, लेकिन बाकी के 9 जो आपके साथी थे वो उसे उस टाइम नहीं सोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। और अब बात आती है कि एक साथ अगर आप सब लोग हो भी गए, तो उसके बाद वहां उसको सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड करने के लिए जो है आपको कोई प्रॉपर खरीदार मिलता है या नहीं मिलता है। और फिर अगर आप उस जमीन को जो है डेवलप कर रहे हो, तो डेवलप करने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेवलप करते हुए आपको वहां पर जाना पड़ेगा कि वहां की डेवलपिंग सोसाइटी कौन सी है, सिडको वहां है या MMRDA है या MSRDC है, कौन सी जो है वहां की लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और एक्चुअल में जो जमीन आपने खरीदी है वो खेती की जमीन है, वहां पर जो है रेजिडेंशियल जमीन, वो आने वाले समय में वहां पर रेजिडेंशियल जमीन है भी वो या नहीं है, या वहां पर कोई जो है गवर्नमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट आना है, वहां पर कोई इंडस्ट्री आनी है, या वहां से कोई रोड निकलनी है। और दोस्तों, अब वो जमीन आपसे सिडको खरीदेगी या MMRDA खरीदेगी, कौन सी अथॉरिटी उस जमीन को वहां पर खरीदने वाली है, क्योंकि आप उसके इंडिविजुअल लैंड ओनर हो चुके हो, तो अब आप उस जमीन को वहां उनको बेचने वाले हो, और वहां पर आपको वे रेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेट उस टाइम जो होंगे वो मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की रहता है इस तरह की जमीन खरीदना किसान से, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी भी है
और मान लेते हैं कि आपने कोई जमीन जो है हाईवे के जस्ट नजदीक में खरीदी है, लगभग 300 मीटर अंदर ही है, तो वहां पर आपको पानी लाना है, वहां पर आपको बिजली लानी है, वहां पर आपको सीवेज लाइन लानी है। वहां पर आपको पानी लाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर आपको कोई ऑप्शन देगी नहीं, गांव वाले भी वहां पर कोई ऑप्शन आपको देंगे नहीं, वहां पर आपको बोरवेल करना पड़ेगा। बोरवेल करने में काफी आपका खर्च आने वाला है। वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लाने के लिए 200-300 मीटर अगर आपकी जमीन अंदर है तो भी वहां पर हर 50 मीटर पर लगभग आपको एक पोल लगवाना पड़ेगा बिजली का। और बिजली का एक पोल लगाने के लिए आपकी लगभग 50 से 60 हजार रुपए की कॉस्ट आने वाली है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आती है सीवरेज लाइन। सीवरेज लाइन डेवलप करने के लिए और उसके बाद फिर उस पूरी की पूरी लैंड पार्सल जो आपने 40 गुंठा का जो आपने लगभग लिया है उसको डेवलप करने के लिए वहां पर आपको सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फिर उसको जो है आपको कृषि लैंड से बदलकर NA लैंड में बदलना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंशियल इकोनॉमी जोन में उसको लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इस रिस्क को उठाने के लिए हो सकता है आप तैयार ना हो, इसके लिए हो सकता है कि आप अगर प्रॉपर तैयार नहीं हो तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हो। क्योंकि ऐसी जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप उसे जब आपकी जरूरत का समय है उस समय नहीं बेच पाए तो भी आपको फंड अपना मैनेज करने के लिए आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। या तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आपने जो है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने अलग अलग जगह पर लैंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपकी FD है बैंक में, या आपने किसी और बिजनेस में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से आपकी रिस्क को मैनेज करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो आप इस तरह की रिस्क की जमीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि ऐसी रिस्क की इन्वेस्टमेंट अगर आप पहले से कोई इन्वेस्टमेंट फैक्टर में नहीं गए हुए हो तो फर्स्ट टाइम ऐसी जमीन के अंदर जाना बहुत ही आपका गलत डिसीजन हो सकता है। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है जो मैंने यहाँ पर मुंबई में पिछले 3 से 4 महीनों में रिसर्च किया है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसने तो जो है उलवे में 20 साल पहले या 15 साल पहले 25 साल पहले जमीन खरीदी थी, उसकी जमीन तो उसने पहले कुछ लाख में खरीदी थी, 5-6 लाख में खरीदी थी, आज करोड़ों की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब ये भी देखना है ना उसने किस टाइम खरीदी थी, उसे लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। क्या आप अपनी जमीन को जो आप अभी खरीदने जा रहे हो क्या आप इतना लंबे समय तक होल्ड कर पाओगे? और ये भी तो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए कि वो जमीन जो है आपकी अप्रिशिएट हो सके। और हो सकता है कि आप ये सोचकर वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी ने आपको बताया हो कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट करने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो बदलती रहती है, हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है तो पॉलिसीज भी बदल जाती है। हो सकता है कि कोई नई गवर्नमेंट आकर वहां पर जो है स्टे लगा दे और उस एरिया को डेवलप ही ना करे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा रिस्की मैनेजमेंट आपकी रहने वाली है अगर आप इस तरह की जमीन में जाते हो। दूसरा, इसके अपोजिट अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ NA प्लॉट जमीन में जाते हो, NA प्लॉट जो है उनको परचेज करते हो, वहां पर लैंड पार्सल खरीदते हो, जो स्क्वायर फीट में आपको मिलेगा वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। ऐसे बहुत सारे डेवलपर आजकल जो है मुंबई में हैं जो जिनके सभी लीगल टाइटल क्लियर भी है, क्योंकि उधर हमारी जमीन जो हम गुंठा के हिसाब से खरीद रहे हैं, 2-3 लाख रुपए गुंठा, 1.5 लाख रुपए गुंठा के हिसाब से खरीद रहे हैं, उसकी हमें ये भी नहीं पता है कि उसके सारे लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं है। दूसरा, उस जमीन पर हमें जो है लोन भी अवेलेबल नहीं होता है। इधर जो डेवलपर है, अच्छे अच्छे डेवलपर है,
कुछ डेवलपर है जो आपका पनवेल एरिया है, पनवेल एरिया से जब आप खपोली की तरफ, करजत की तरफ चलते हो तो आते हैं। जैसे आपका, मैं कुछ डेवलपर के नाम लेना चाहूंगा, लेकिन डेवलपर का नाम लेने से मेरा यहाँ मतलब ये नहीं है कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा उन डेवलपर से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनका प्रमोशन करने के लिए नहीं, आप लोगों को जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। जैसे वाधवा एक डेवलपर है, जैसे अगर बात करें गोदरेज डेवलपर है, जैसे एल&टी डेवलपर है, जैसे इन्हीं डेवलपर में आपको एक रियासत डेवलपर भी मिलेंगे। और तो ये अगर डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो ये डेवलपर है जो यहाँ पर जिनके सारे टाइटल क्लियर हैं, लीगल डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं। लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पर टोटल एमिनिटीज भी आपको पहले से डेवलप करके दे रहे हैं, जिनका 7/12 भी आपके नाम हो सकता है। जैसे मैं बात करूं 7/12 की, तो अगर रियासत ग्रुप की मैं बात करूं तो रियासत ग्रुप इंडिविजुअली 7/12 आपके नाम से दे रहा है। टोटल फैसिलिटीज, टोटल एम्यूनिटीज आपको डेवलप करके दे रहा है, और पिछले 1 साल से जो है मुंबई के अंदर काम कर रहा है। 3 प्रोजेक्ट अपने ला चुका है रियासत बिलिस के नाम से, अभी एक प्रोजेक्ट जल्दी में लॉन्च किया है। और इससे पहले जो है रियासत संकल्प मीडोज 1 साल पहले ये दोनों प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किए थे। काफी अच्छा रेस्पॉन्स जो पब्लिक से पता चला है रिसर्च करके यहाँ पर मिल रहा है। लोग काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, जगह जगह से लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ ऑल ओवर इंडिया से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एनआरआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के एरिया से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जयपुर से भी यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, मध्य प्रदेश इंदौर से यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, साउथ इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है, गुजरात वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन मुंबई वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई में जो है लोग आजकल फ्लैट की लाइफ में रहते रहते बोर हो चुके हैं, तो लोग जो है अभी फ्लैट की कल्चर को छोड़कर प्लॉट की कल्चर में आ रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है पैसा लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी जो है लैंड अप्रिशिएट हो, वैल्यू अप्रिशिएट जब होगी तो उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब हम सब लोग एक साथ मिलकर कभी डिस्कशन करते हैं तो हम लोगों के बीच में आता है कि यार उसके बाबा जी तो बड़े अच्छे थे कि उन्होंने उस समय पे वहां पर जमीन खरीदी थी, काश हमने भी खरीदी होती, क्योंकि उन्होंने वहां उस समय ना के बराबर पैसे लगाए थे और आज उनकी जमीन करोड़ों में है। बहुत ज्यादा अच्छा रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आप आज की जनरेशन में आने वाली जनरेशन को एक एग्जाम्पल सेट करके देना चाहते हो कि मैंने आज जमीन खरीदी है और उस जमीन को मेरे आने वाले जो जनरेशन है वो उसको यूज करने वाली है। मैंने जब जमीन खरीदी, उसको मेरी आने वाली जनरेशन जब यूज करेगी तो वो बोलेगी कि मेरे बाबा जी ने वहां पर जमीन खरीदी थी और देखो आज हमें वो कितनी अच्छी एक प्रॉपर्टी देकर गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एनए जमीन खरीदने के लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन आपका रहेगा बजाय गुंठा में जमीन खरीदने के लिए। गुंठा में जमीन जब हम खरीदते हैं तो लगता है कि सस्ती है और इसका जो है अप्रिशिएशन भी होगा, लेकिन बेचने वाला हमें बेचकर चला जाता है। अगर हम देखते हैं कि वहां पर एक्चुअल में वो जमीन होती भी नहीं है जिसको हमें बेच दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स में हमें तैयार करके दे दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां होती भी नहीं है। जब जाकर देखते हैं तो वो जमीन किसी और के नाम से होती है। तो दोस्तों, मेरा तो आप लोगों को यही सलाह है कि गुंठा वाली जमीन में, कम पैसे वाली जमीन में इसके लालच में मत जाइए। प्रॉपर अपने तरीके से भी इन्वेस्टिगेट कीजिए और एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, एक अच्छे डेवलपर के साथ में, मैंने आपको 3-4 डेवलपर के नाम बताए हैं, अच्छे डेवलपर के साथ में जाइए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और फिर प्रॉपर गेटेड सोसाइटी में, जहां पर आपको सारी एमिनिटीज मिले, जहां पर गेट पर आपको सीसीटीवी मिले, जहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिले, जहां पर आपको जो है
बूम बैरियर वगैरह की फैसिलिटी मिले, जहां पार्क आपको मिले, जहां स्विमिंग पूल आपको मिले, जहां क्लब हाउस आपको मिले, जहां मंदिर वगैरह आपको मिले, जहां कंक्रीट की सीमेंटेड रोड हो, ताकि आपकी आने वाले समय में मेंटेनेंस भी कम हो, जहां पर स्ट्रीट लाइट का खर्च कम हो। ऐसी जगह पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो दोस्तों, इसी सारे डिस्कशन के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। मैं आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके ये जो है इंफॉर्मेशन आप तक लाता हूँ। इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करें, मेरी वीडियोस को जो है शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे अच्छा रहता है तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। मेरा चैनल ग्रो करता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को नई नई वीडियोस डिलीवर करने के लिए, रिसर्च करके लाने के लिए मेरे अंदर मोटिवेशन रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।